कुड और वुड, वैसे तो ये कैन का पास्ट है और ये विल का पास्ट है, यानी भविष्य की पॉसिबिलिटी दिखानी है तो वुड आता है, पास्ट की एबिलिटी दिखानी है तो कुड आता है। और जो बात मैंने कही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो इसको रिक्वेस्ट के लिए दुनिया यूज करने लगी है आजकल। कुड से भी रिक्वेस्ट करते हैं और वुड से भी रिक्वेस्ट करते हैं, और जब डेफिनेशन पूछी जाए तो अंग्रेजों ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन भी दे रखी है। अंग्रेज कहते हैं जब रिक्वेस्ट पोलाइट हो तो क्या लगा दो, कुड। फिर हम पूछ रहे वुड कब लगाए जी, तो कह रहे हैं जब मोर पोलाइट हो तो लगा दो वुड। अब मेरे साथ विडंबना ये हो रखी है कि अंग्रेजी पढ़ा रही हूं हरियाणा में, जहां रिक्वेस्ट ही नहीं करके राजी बच्चा, और हम बात कर रहे हैं पोलाइट, मोर पोलाइट। पहले तो रिक्वेस्ट करनी सीखनी पड़ती है बच्चे को, रिक्वेस्ट की जाती है, लठ मार के नहीं खोसा जाता सब कुछ, है ना। यहाँ पे हमारा है हाँ ठीक है, यूं चलेंगे तो दुनिया कदमों में रहेगी, और अंग्रेज कहते हैं यूं चलोगे तो दुनिया कदमों में। फर्क है ना, दोनों बिल्कुल अपोजिट विचारधारा है, एक ईस्ट जा रहा है तो दूसरा अब इसको समझें कैसे। मेन झगड़ा ये है कि हमारा बच्चा ये कैसे समझ पाएगा कि रिक्वेस्ट पोलाइट है या नहीं। इससे पहले हिंदी बनाओ तुम, समझ पे जाइए, क्योंकि विनम्र निवेदन या अति विनम्र निवेदन बोलने से पता नहीं लगेगा सेंटेंस में विनम्र हुआ या नहीं हुआ। हाँ, देखने से पता लग सकता है। आप किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो ऐसे हाथ जोड़ के, प्लीज प्लीज, आंखों से पानी आ रहा है, तो लग रहा है कि थोड़ी ज्यादा ही जरूरत है, गुड। और बिल्कुल उसके पैर ही पकड़ के लेट गए हो तो लग रहा है कि घनी से भी घनी है, तो वहां ले लेंगे। देख के पता लग सकता है, बात सुन के पता लग सकता है, लेकिन हमारे पेपर में क्या आएगा, सेंटेंस। किसी के आंसू नहीं दिखेंगे, किसी का दंडवत प्रणाम नहीं दिखेगा, किसी के हाथ जुड़े हुए दिखाई नहीं देंगे। यानी स्पोकन में फिर भी तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो, इंग्लिश बोलते हुए तुम ये समझ सकते हो कि हाँ ये थोड़ी बड़ी रिक्वेस्ट है तो मैं कुड लगा दूं, ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है तो मैं वुड लगा दूं। बाकी ना ये भी एक गलत ही चीज है, छोटी रिक्वेस्ट या बड़ी रिक्वेस्ट भी जगह के हिसाब से बदल जाती है। मतलब किसी से पेन मांग रहे हो, लग रहा है छोटी सी चीज है, और वो पेन सोने का बना है तो वही चीज क्या होगी, तो ये रूल टकरा जाता है। मतलब कॉन्सेप्ट बना रखे हैं इंग्लिश ने, लेकिन हर कॉन्सेप्ट की टक्कर में दूसरा कॉन्सेप्ट खड़ा है, यानी उसको फेल करने की तैयारी उसी टाइम पे तैयार है। किसी आदमी से आप 1-2 लाख रुपए मांग रहे हो सकता है किसी के लिए वो छोटे हो और किसी के लिए वो बहुत बड़े हो। तो ये छोटे रिक्वेस्ट, बड़ी रिक्वेस्ट, छोटी चीज, बड़ी चीज, ये सारे कॉन्सेप्ट फेल हैं। किताबों में लिख देते हैं कोई छोटी चीज मांगो कुड लगा देना, बड़ी चीज मांगो तो वुड लगा देना। मैं कह रही हूं एक बस जिसमें बैठने की सीट नहीं है, बैठने की छोड़ो, पैर रखने की सीट नहीं है, उसमें तुम किसी से बैठने की सीट मांगोगे ना, चीज तो बड़ी छोटी सी है पर उस सिचुएशन में बहुत बड़ी है। कोई अपनी जगह छोड़ के तुम्हें बैठने को, आओ बैठिए प्लीज, आपका ही इंतजार था, ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इंसानियत इतनी रही नहीं रही भाई, 10% लोगों में ये 90% तो खत्म हो रहे हैं। कहते हैं सफलता बन लो, ये बन लो, वो बन लो, सबसे पहले तो इंसान हम बन लेना, वही सबसे बड़ी बात है। तो उस केस में ये छोटी सी चीज भी क्या होगी है, बहुत बड़ी होगी है। तो इसलिए ये रूल ज्यादातर जगह फेल हो जाता है बेटा। तो मैं तुम्हें कुछ हिंट या शॉर्टकट दे रही हूं जो अनुभव से इकट्ठे होते हैं और तुम्हें मदद कर देंगे पेपर में ऑप्शन चुनने में। सेंस यही है, पोलाइट रिक्वेस्ट है तो कुड, बहुत ज्यादा पोलाइट हो गए, एकदम मुंह से चाशनी बह रही है तो क्या हो जाएगा, वुड। सेंस यही है बेटा, रूल भी यही है। छोटी रिक्वेस्ट के लिए कुड लगा दो, बड़ी रिक्वेस्ट के लिए वुड लगा दो। कोई कम चीज मांग रहे हो कुड लगा दो, बड़ी चीज मांग रहे हो वुड लगा दो। लेकिन ये रूल बहुत जगह फेल हो जाता है, लोगों के देखने के नजरिए से ही छोटी चीज बड़ी या बड़ी चीज छोटी हो जाती है। तो मुझे शॉर्टकट देना मजबूरी है, तो ध्यान से सुन लो। जहां भी एग्जामिनर तुमसे कुड लगवाना चाहता होगा वुड के कंपैरिजन में, वो पहले से सेंटेंस में प्लीज लिख के देगा। वुड के साथ कभी प्लीज नहीं आता। अगर वुड शब्द लिख दिया है ना तो प्लीज ओमिशन होना चाहिए, प्लीज को मत लिखो, क्योंकि वुड अपने आप में इतनी बड़ी रिक्वेस्ट है, उसको प्लीज की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए जब भी वो प्लीज लिख दे समझ जाओ वुड तो आना नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या बच गया, कुड बच गया। या फिर वुड जब भी वो लगवाएगा सेंटेंस में पहले से दिखेगा बेटर, पहले से दिख सकता है सूनर, पहले से दिख सकता है
रेदर। कोई बात कर रहा है वैदिकन वाली तरफ, मत करो। इधर से आवाज आ रही थी, चुप हो जाइए। हाँ जी, वुड के साथ बेटर, वुड सूनर, वुड रेदर। इसी तरीके से वुड के साथ मिल सकता है लाइक टू, या फिर वुड के साथ मिल सकता है यू माइंड, या फिर वुड के साथ मिल सकता है दैट। अब मेरी लाइन ध्यान से सुनना, इनमें से कोई भी शब्द कुड के साथ कभी नहीं आता। इनमें से कोई भी शब्द कुड के साथ कभी लगता ही नहीं है। यानी अगर सेंटेंस में ये शब्द हैं तो आंसर एक ही है, वुड। अगर सेंटेंस में प्लीज है तो आंसर एक ही है, कुड।